हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे भगवद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक को देख रहे हैं। 31वें में आपने क्या देखा था? स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधि युधात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आत्मा के हनन में असंभावना है, आत्मा का हनन नहीं किया जा सकता है, तो इस कारण से तुमको शोक नहीं करना चाहिए। और स्वधर्मम अपनी अपने स्वधर्म को भी चावेक्ष देखते हुए, एक क्षत्रिय का धर्म ही है युद्ध करना, न विकम्पितुमर्हसि, तुमको इस प्रकार से विकम्पन होना योग्य नहीं दिखता। क्यों? धर्मयाद युद्धात् ही, निश्चित ही जो न्याय से युद्ध प्राप्त हुआ है, अन्याय करके नहीं, धर्म की रक्षा करने के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, तो इस कारण से युद्ध तुमको न्याय से प्राप्त हुआ है। तो कह रहे हैं श्रेय अन्यत, इससे अधिक कोई श्रेय एक क्षत्रिय के लिए नहीं। क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए नहीं है। न्याय से धर्म प्राप्त हो, धर्म युद्ध प्राप्त हो, तो उससे अधिक श्रेय नहीं है। और अचानक ऐसा प्राप्त हो जाए फिर तो कहना ही क्या। न्याय से क्यों, अगर न्याय से धर्म युद्ध करने को मिले तो क्या लाभ है? उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति। तो उसको क्लियर कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि न्यायतः जो धर्म युद्ध करने से उससे श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो भी क्लियर कर रहे हैं। दूसरा कहना है कि ऐसी चीज़ अब अपने आप प्राप्त हो जाए, बिना आपके बिना कोई प्रयास के ही धर्म युद्ध मिल जाए आपको, तो इससे अच्छा और क्या लाभ है। तो आपका ये कहना बहुत सुंदर, सीधे स्वामी कहते हैं कि हम लोग सुखी नहीं होंगे इनको मार के, इसको उस बात को वो निरस्त कर रहे हैं। इन लोगों को कथम स्वजनों को मार करके सुखना श्याम माधव, हम किस प्रकार से माधव लक्ष्मीपति, हम किस प्रकार से सुखी होंगे। समझ पा रहे हैं? श्लोक देखिए जरा, मैं समझाऊंगा लिंक, इसमें बहुत सुंदर बोल रहे हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, आप सबको सुख देने वाले हैं। लक्ष्मी मतलब संपदा, तो आप तो माधव हैं, लक्ष्मीपति हैं। आप ये बताइए कि आप बताइए ना कि अपने स्वजनों को मार करके हम किस प्रकार सुखी हो जाएंगे। तो माधव बता रहे हैं कि बेटा कैसे सुखी हो जाओगे, कैसे सुखी हो जाएंगे कि स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, स्वर्ग का सुख भोगोगे। स्वर्ग का सुख कैसे है? आगे भगवान बोल चुके हैं, स्वर्ग लोकम विशालम, बहुत महान भोग की प्राप्ति होगी। लिंक समझ रहे? लिंक बड़ा ज़बरदस्त है। श्रीधर स्वामी जी 1.36 से बात को पकड़ रहे हैं कि तुमने कहा कि तुम स्वजनों को मार के सुखी कैसे हो जाओगे, तो कह रहे कि ऐसे सुखी हो जाओगे। यह युद्ध तुमने आहूत भी नहीं किया है, तुम आहूत होना निवर्तनता, तो ये तुम्हारा धर्म है कि आहूत किए जाने पर तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और धर्म की संस्थापना के लिए युद्ध है, और ये अपने आप उपस्थित हुआ है, तुम नहीं चाहते थे युद्ध करना। तो इस प्रकार से अगर किसी क्षत्रिय को युद्ध प्राप्त हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उससे अच्छा सुख की बात क्या होगी। देखिए, एक तो बात यह है कि क्षत्रिय खुद व्यवस्था करे युद्ध करने के लिए, उसने खुद अरेंजमेंट किया है धर्म युद्ध का, तो वह भी स्वर्ग के लिए जाने के लिए अच्छा है। लेकिन एक है कि भाई धर्म युद्ध अपने आप उपस्थित हो जाए। जैसे आप अर्जुन का एक और युद्ध आप देख सकते हैं, विराट युद्ध। वो युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन उधर से आतताई थे वो लोग, उन्होंने गायों को छीन लिया था, तो इसके लिए धर्म था कि वह युद्ध करता। कुछ कैच कर पा रहे हैं ना? आतताई अगर मतलब आक्रमण करता है तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह रक्षा करे, युद्ध करे। तो उसके लिए धर्म युद्ध हुआ कि नहीं? तो आतताई ने अकस्मात मतलब आक्रमण किया है, ये खुद से आक्रमण किया है, तो वह तो उसके लिए अपने आप उपस्थित हुई युद्ध हुआ ना। वो कभी भी देखो, दो बातें हैं, क्षत्रिय ऐसे भी युद्ध कर सकता है कि सामने वाला जो राज्य है वहाँ धर्म की संस्थापना नहीं हो रही, तो वह युद्ध करेगा ताकि वहाँ पे राज्य करके वहाँ धर्म की संस्थापना करे। तो ये तो उसने सेटिंग करी, अच्छी बात है। और अब खुद से कोई व्यक्ति उनकी प्रजा पर अटैक कर रहा है और वो युद्ध कर रहे हैं, तो यह तो उनके लिए खुद से उत्पन्न हो गया ना धर्म युद्ध। ऐसे आप कोई ब्राह्मण पे ले लीजिए, ब्राह्मण का लाभ है कि वह भगवान के बारे में बोले, तो खुद ही पंडाल ला के बोले तो ठीक है, अच्छी बात है, आ जाएं कुछ लोग सुनने के लिए, और कुछ लोग उसको न्योता दे दें कि तुम भगवान के बारे में बोलो। जैसे हम तो यहाँ पे पंडाल ला के बोल रहे हैं, अपनी व्यवस्था बना करके बोल रहे हैं, इससे मेरा लाभ होगा। और मान लो कि भाई हमारे यहाँ कॉलेज में आप गीता पढ़ाइए, आप
तो ये तो यदृच्छा हो गया ना, ये तो बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो गई ना। ऐसा होता है, कई बार लोग बुलाते हैं आप हमारे यहाँ प्रवचन देने के लिए आइए, ऐसे करके करते हैं। आप लोगों के कॉलेज में एक बार उन्होंने कुछ बोला था तो मुझे बुलाया भी गया और फिर 1200 रुपये दक्षिणा भी दी गई थी। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं हमारे कॉलेज में हर टीचर को एक लेक्चर के 1200 मिलते हैं, 1 घंटे के। तो मेरा तो कुछ मुझे पता नहीं था इस बात में। कह रहे वाह, प्रवचन भी करने को मिला, भगवान का प्रचार करने को मिला, दक्षिणा भी प्राप्त हो गई, वेरी नाइस। तो सुखी नहीं होगा मैं? कम से कम डीजल का पैसा तो निकल गया। भाई देखिए, भगवान की सेवा के लिए खुद से पैसा खर्च करके करे, प्रचार कर रहा है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन खुद ही कोई आपको बुला ले कि आइए गीता पे कुछ बोलिए, तो आप सुखी खुश नहीं हो जाएंगे? अरे वाह, भगवान के बारे में बोलने को मिलेगा। मेक सेंस टू यू? तो इसी बात को बोल रहे हैं कि देखिए, धर्म युद्ध करना क्षत्रिय के लिए ऐसे ही बहुत अच्छा है, और अगर अपने आप ही अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाए तो फिर तो क्षत्रिय को सुखी होना चाहिए। तो आपका यह कहना कि मैं स्वजनों को मार करके सुख कैसे होऊंगा, ऐसे सुखी हो जाओगे, तुमको स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा, स्वर्ग का स्थान प्राप्त होगा। लेट्स चैंट दिस प्लीज। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। बोलिए। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। आप भी बोलिए। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इससे पहले हम उसको बोलते हैं, फिर उदाहरण देंगे, समझाएंगे अनुवाद क्या है क्या। यदृच्छया, ये इंटरेस्टिंग है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब जरा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इस अनुवाद को अलग तरह से पढ़ते हैं। आप जानते हो कि भक्तों को संग में कथा कीर्तन सुनना बड़ा लाभकारी है, मोक्ष का मार्ग है। तो एक तरीका है कि आप प्रयास करके साधुओं के पास सुनने जाएं, और दूसरा है कि बिना किसी कारण के साधु आपके घर में आके सुनाने लग जाएं। कुछ फ़ायदा महसूस कर रहे हैं कि नहीं आप? मेक सेंस टू यू? व्हाट डू यू थिंक? बिना किसी कारण के। तो आप ऐसे सुनिए इस श्लोक को। हे पार्थ, वे भक्त सुखी हैं जिन्हें ऐसे कथा श्रवण के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाते हैं। ये भी है इस तरह के श्लोक, है कि नहीं? तो अब समझ रहे हैं क्या? मैं वैसे एक उपमा बैठा रहा हूँ, उपमा ने एक सामंजस्य बैठा रहा हूँ, इक्वेशन बैठा रहा हूँ कि भाई देखिए, अब कहीं जाके कथा सुनना हो तो वह तो एक मतलब है लाभकारी, आप उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हो, लेकिन यदृच्छा का मतलब कुछ नहीं किया, साधु लोग आकर के अपने आप ही कथा सुना रहे हैं। या कभी कथा सुनने को मिल जाती है इस प्रकार से। वैसे तो अब तो सुविधा उपलब्ध ही है, लेकिन एक पहले तो इस प्रकार सुविधा उपलब्ध नहीं थी ना। तो सुख है ना, सुख का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे ही धर्म युद्ध करना क्षत्रिय के लिए अच्छा है। लेकिन युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए एक चीज़ जरूर चाहिए, क्या?
प्रतिद्वंदी इस युद्ध के लिए प्रतिद्वंदी चाहिए कि नहीं भाई? ऐसा नहीं कि चलो धर्म युद्ध करना, चलो भाई आ जाओ, आओ सारे किसानों इकट्ठे हो जाओ, चलो हम लोग युद्ध करेंगे। नहीं, कम ऑन। धर्म युद्ध के लिए उस प्रकार का प्रतिद्वंदी भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसानों से युद्ध करने लगे तो वो धर्म युद्ध नहीं है, वो तो मार काट है। अब जो गीता पढ़ रहा है उस पर बॉम्ब गिराना ये धर्म युद्ध नहीं है। अरे तो बहुत गलत काम करता है, इसको गोली मारो। क्या ये देखा नहीं जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, उसके सामने मुझे खड़ा कर दिया पहलवानी करने के लिए, कहेंगे ये क्या रहा है, साधु के संग पहलवानी, ये क्या करेगा इसका तो कचूमर बना के चटनी बना के भगवान को भोग लगा देगा इसकी है कि नहीं? डज इट मेक सेंस? और उस पहलवान को साधु के सामने रख दिया जाए, चलो तुम शास्त्रार्थ करो उससे, तो यह भी न्यायत नहीं है। उसको तो एक काखा का भी गीता का नहीं पता होगा। कितना हो बड़ा पहलवान हो, वो गीता नहीं जान रहा होगा, मोस्टली नहीं जान रहा। तो पहलवानी करने से थोड़ा बुद्धि वैसे भी कुंद हो जाती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये न्याय नहीं है ना? क्या ये न्याय है? अर्जुन एक छोटे से सैनिक उनको आके ललकारे, क्या तुम क्या हो, मैं दिखाता हूँ तुमको। उससे क्या युद्ध करेंगे? अब आप मान लीजिए आपका धर्म युद्ध करना है, चींटियाँ सामने आई, चींटे से युद्ध करना है, तो इसको धर्म युद्ध ना कहा जाएगा, पीस दी जाएंगी वो तो। भारत और पाकिस्तान का मैच में मजा आता है ना, भारत और जिम्बाब्वे के मैच में तो क्या है, वन साइडेड रहेगा। धर्म युद्ध समझ रहे हैं, दोनों तरफ की पार्टी में प्रतिद्वंदी होना चाहिए, तब युद्ध करे। तो युद्ध की बात तभी होगी ना, उसको उसी को तो युद्ध कहेंगे। डू यू एग्री? चोर पुलिस से युद्ध नहीं करते हैं पुलिस पकड़ लेती है, जब जेल में डाल देती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्षत्रिय हैं बराबर का योद्धा मिले। देखिए जरासंध भी बड़ा खुश हुआ, देखा था जरासंध से जब भगवान अर्जुन और भीम युद्ध करने के लिए गए तो अर्जुन को बोले, भगवान कृष्ण बोले तुम तो भाग गए, तुम तो कावड़ हो, क्या कहते हैं उसको, भगोड़े हो, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा, सही नहीं है। अर्जुन बहुत छोटा है, उससे युद्ध नहीं करेंगे, कमज़ोर है। भीम हमारे बराबर का, तो हम युद्ध करेंगे। देख रहे हैं, और जरासंध खुश हो गया था कि हाँ हमको युद्ध करने का मौका मिलेगा। वो भी जानता है कि मरा तो भी स्वर्ग की प्राप्ति करूँगा। डज इट मेक सेंस? ये सब ज्ञान उनको रहता है। तो कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बड़े बड़े लोगों से युद्ध कर रहे हैं। देखो अगर वो भीष्म में लड़ते हुए मारे भी गए तो कोई उनकी भर्त्सना नहीं करेगा। वो योद्धा बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन भीष्म से हारे हैं ना, भीष्म से हारे हैं, शकुनी से नहीं हारे हैं भीष्म से हारे हैं। और समझ रहे हैं ना उनका, आप ध्यान दीजिएगा कि भीष्म से हारने से अपयश भी नहीं होगा। भी अगर वह पूरी ताकत से लड़ते और भीष्म से हार भी जाते, मर भी जाते, तो भी अपयश नहीं होगा। अरे भीष्म से ही लड़े यार, भीष्म से लड़े, भीष्म से कौन जीत सकता है? और उसके बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जीत गए तो अरे भीष्म से जीत गए भाई, भीष्म को हरा दिया। दोनों ही तरह से यश मिलता कि नहीं? और भाग जाते तो केवल अपयश प्राप्त होता। तो हर तरह से उनको लाभ ही लाभ है। भगवान बड़े स्ट्रांग आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। आपके ही स्वजन है ना, आपके ही स्वजन है, लेकिन बड़े समर्थ व्यक्ति हैं, उनसे युद्ध करोगे, तुम्हारे पास भी सामर्थ्य है। ऐसा तो ना कि तुम एकदम चिलगोजा हो, खा जाएंगे तुमको। तो तुम युद्ध करोगे, बराबर की टक्कर दो उसको। हार गए तो क्या बात है, कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन भाग गए तो दुनिया वाले गाली देंगे। मेक सेंस? सभी लोग ये भी देंगे और दुनिया वाले भी गाली देंगे। आज भी सब लोग अर्जुन की ख्याति को जानते हैं कि नहीं? क्यों जानते हैं? भाग गए थे इसलिए जानते हैं, नहीं भाग गए थे, भगवान के लिए कार्य किए थे इसलिए जानते हैं। तो यहाँ पे श्लोक बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। खुल जाने का मतलब क्या है? मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, एकदम स्वर्ग पहुँचेगा ही, कोई रोकेगा नहीं, एकदम सीधे लैंड करेगा स्वर्ग में। समझ सकते हैं कि मान लो फ्लाइट जा रही है, ऊपर हवा में टंग रही है, घूम रही है, नहीं अभी आप लैंड नहीं कर सकते, अभी आप लैंड नहीं कर सकते, यहाँ चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सीधे लैंड करेगा स्वर्ग में। स्वर्ग लोग जाना इतना आसान नहीं है। पार्थ, अनवय देखिए, पार्थ बुआ जी के भैया बेटे, मतलब हमारा कनेक्शन है, तुम मेरे संबंधी हो, समझो इस बात को। सुखिनः क्षत्रिय, भाग्यवान क्षत्रियगण ही। सुख का अर्थ यहाँ पे भाग्य से ले जा रहा है, बहुत भाग्यवान को क्षत्रिय है। एक अर्थ है यदृच्छया उत्पन्नम, यदृच्छा का मतलब होता है बिना किसी प्रयास के, और उत्पन्न मतलब प्राप्त। ये स्थिति प्राप्त हो गई है, युद्ध की स्थिति प्राप्त हो गई है, युद्ध उत्पन्न हो गया, यानी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो अगर ऐसा होता है
तो क्षत्रिय गण, भाग्यवान क्षत्रिय गण ही स्वतः प्राप्त अपावृतम स्वर्ग द्वारम च एवं खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान, मतलब उनको सुख देने वाली होती है, वो अपना भाग्य समझते हैं। और दूसरा चीज़ है कि वह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। क्या? ईदृशम युद्धम, ईदृशम मतलब ऐसा युद्ध का मौका, इस प्रकार के युद्ध को लभंत जो प्राप्त करते हैं। ऐसा युद्ध मतलब जो इस प्रकार का धर्म युद्ध है, इसको जो क्षत्रिय प्राप्त करता है वह सुखी होता है, वह अपने को सौभाग्यशाली मानता है। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बढ़िया प्रसाद खाने को मिला तो सुखी होते कि नहीं आप लोग? अरे अब आप लोग सब लोग विरक्त हैं तो क्या कहा जाए, लेकिन दाल चावल भी बढ़िया मिल जाए खाने को, भगवान को अर्पित, तो सुखी होते हो कि नहीं? आहा, बड़ा भाग्य है, बढ़िया प्रसाद खाने को मिला है कि नहीं? और आप जानते हैं कि इससे भगवत प्राप्ति भी होगी। दो लाभ अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? बढ़िया भी प्रसाद खाने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ भी सुख मिल रहा है, और आगे जाकर भी आपको स्वर्ग मतलब श्रेय की प्राप्ति होगी। फायदा है कि नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ पे भी वो दो फायदे, एक तो दूसरे अर्थ में भी आप ले सकते हैं। ऐसा युद्ध मतलब टक्कर का युद्ध। चिरमिर लोगों से युद्ध करने में मजा नहीं आता। धर्म युद्ध तो है ही, लेकिन युद्ध भी अच्छे लोगों से है। मान लो अर्जुन से कहें कि विराट का लड़का उत्तर, उसको अर्जुन ने हरा दिया, अब वो तो पहले ही भाग रहे थे, वो तो उनसे तो रथ भी नहीं चल रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को हरा दिया तो क्या है? कहेंगे ये बहुत बड़े क्षत्रिय, क्या 100 चूहे मार के आए हैं, 100 बड़े बड़े सूरवान हैं। इससे पहले भी बात किया गया था ना, पूर्जित कुंती भोजता महारथा इत्यादि। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये बड़े बड़े युद्ध किए हैं तो उससे उनका यश बढ़ रहा है। डू यू एग्री? यहाँ पे भी आप जानते हो, जो मान लो कोई बैट्समैन है, उसने खूब रन बिताए हैं, बिटोरे हैं, तो उसमें भी देखा जाता है कि क्या उसने आउटसाइड में भी खेला है या खाली भारत में ही खेला है। डज इट मेक सेंस? अपनी पिच पे तो सभी शेर होते हैं, लेकिन बाहर खेलना कठिनाई होती है। तो समझ रहे हैं, हर क्षेत्र में वो विजयी हुए हैं, ऐसा कह लीजिए। आप लोग समझते हैं एग्जाम्पल को? तो कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े स्थानों पर युद्ध किए, कोई इनको हरा नहीं पाया है, तो ये महारथी हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध इस जगत में भी यश का कारण है, सुख का कारण है। क्षत्रिय को तो यश चाहिए ही होता है। परीक्षित महाराज के बारे में सुना था ना, जहाँ भी जाते लोग उनको सम्मान ही करते, नमन करते और भेंट देते। भागवत में सुना था ना। ये आप समझ पा रहे हैं कि क्षत्रिय जहाँ जा रहा है उसको युद्ध का मौका मिला, अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला, तो उससे उसका यश बढ़ रहा है। अभी भी नहीं समझ पा रहे। अर्जुन के बारे में सुने थे ना, क्या क्या बातें सुनी थी बताइए? स्वर्ग में जाकर के युद्ध किए और 60,000 निवाट कवचों को हरा दिए, और शिव जी को हरा दिए, और इंद्र को उनके देवताओं सहित हरा दिए थे खांडव वन के युद्ध में। आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों यदृच्छा प्राप्त हुए हैं। ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर बात है। पार्थ, तुम पार्थ हो, और ये घटनाएं तुम्हारे संग हो चुकी हैं कि तुम इस प्रकार के युद्ध प्राप्त हुए और तुम सुखी हुए थे, तुम बहुत उत्साहित हुए थे उन युद्धों को करने में। क्या, कौन से खांडव वन को जलाने के समय बड़े आप उत्साहित थे कि हमको इंद्र से, देवताओं से युद्ध करने का मौका मिलेगा। तब आप पीछे भागे थे। गांडीव नहीं था, तो गांडीव भी नहीं था आपके पास, उसके बाद गांडीव मिला है। जब गांडीव नहीं था तब तो तुम्हारा वो धनुष सरक नहीं रहा था, वो भी देवताओं से युद्ध करने में। जो व्यक्ति देवताओं से युद्ध करने में सुख का अनुभव कर रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं तो क्षत्रिय बिल्कुल ही नहीं हूँ, हम लोग घबराते हैं युद्ध करने में, हम झगड़ा नहीं कर सकते, फिजिकल झगड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय उसको बड़ा अच्छा लगता है। अब छोटे मोटे लोगों से नहीं है ना। आश्चर्य की बात, इंद्र को हरा दिया, और अकेले इंद्र नहीं, अमरेंद्र और अन्य सारे अमरगण थे, सारे देवता भी साथ में थे और युद्ध किए। तुम सुखी हुए थे कि नहीं अर्जुन? पार्थ, याद आ रहा है तुमको? हाँ, याद आ रहा है। अच्छा, और याद है कि तुमको स्वर्ग में गए थे, निवाट कवचों से युद्ध किए थे, वहाँ भी तुम मांगे नहीं थे, अपने आप युद्ध उपस्थित हुआ था, तुम जीत गए थे, तुम्हें अच्छा लगा था? हाँ, अच्छा लगा था। और क्या था? अब कौन सा एग्जाम्पल लिया हमने? विराट युद्ध में तो तुम क्षत्रिय रूप में भी नहीं थे, बृहन्नला के रूप में थे, तब भी जाकर युद्ध किए। वहाँ तो तुम्हारा गांडीव नहीं, वो हाथ से वो क्या कहते थे, सरक रहा था, जब तो बुखार नहीं चढ़ रहा था। तो आप समझ रहे हैं,
सुखिना क्षत्रिय कहने का अर्थ है कि तुम्हारा खुद का भी अनुभव है कि तुम सुखी हुए हो, और वहां तो स्वर्ग जाने की बात ही नहीं थी, तुम झगड़ा ही इंद्र से कर रहे हो। इंटरेस्टिंग बात है कि खांडव वन की झगड़े में तो वो इंद्र से ही झगड़ा कर रहे हैं, इंद्र से। ये बड़ा एक सुंदर सेटिस्फैक्शन है कि हमने हरा दिया, हम हारे नहीं। ये क्षत्रियों का भाव होता है, हम झुक नहीं सकते। आप ध्रुव महाराज को देख लीजिए, हम झुक नहीं सकते। मान लो नारद जी कहते हैं तुम 5 साल का बच्चा हो, क्या तुम इतना अपमान मान रहे हो? चलो हम तुम्हारी बात कर रहे, नहीं हम नहीं मानेंगे, हमारा अपमान हो, हम सहन नहीं कर सकते। यही सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना कि हरा दिया है हमने इंद्र को। आप सुखी हुए थे ना इस प्रकार से। और मान लो हार जाते थे तो क्या होता है? तो देवताओं से युद्ध किए रहे हैं, देवताओं से कौन जीतता है? उसके अलावा गंधर्वों को हरा चुके हैं अर्जुन, उसके अलावा द्रुपद को हरा चुके हैं। हाँ, वो विराट युद्ध में अकेले हरा दिए सबको, तो तुम दुखी हुए थे, खुश होके आए ना। मेक सेंस टू यू? ऐसे आप भगवान कृष्ण की लीला में जाएंगे तो वहाँ पे सल्व नाम का व्यक्ति था, उसने अटैक किया था, तो प्रद्युम्न को अकस्मात आघात पहुंचा दिया, तो वो बेहोश हो गए। तो उनके सारथी उनको युद्ध से कुछ समय के लिए दूर ले गए। तो जब उनको होश आया तो उसकी भर्त्सना करने लगे, तुम क्या कर दिए, मैं घर वापस लौटूंगा तो जो स्त्रियां हैं वो मेरा उपहास बनाएंगी। क्षत्रिय स्त्रियां भी उपहास बनाती कि तुम युद्ध से जिंदा क्यों वापस आ गए, इन द सेंस पीठ दिखा के वापस क्यों आ गए। क्षत्रिय स्त्री ऐसा नहीं कहती अच्छा ठीक है आगे चलिए वहाँ रोटी पकाते हैं, नहीं, थूकती हैं उसे। क्षत्रियाणी भी इसी प्रकार की होती थी। आपको पता ही होगा कि क्षत्रियाणी भी अग्नि में प्रवेश कर ली थी, वो मुसलमानों को अपना स्पर्श नहीं करने दी। क्या था, राणा सांगा ना, क्या राणा प्रताप, जो भी रहा, महाराणा प्रताप इत्यादि की इनकी स्त्रियाँ थी। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की शूरवीरता दिखाने का मौका क्षत्रियों के लिए सुख का कारण होता है, इस जगत में सुख का कारण होता है। सबको समझ में आ गया, और ये अर्जुन को भी समझ में आ रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं कि तो बिना मौका अगर अरेंज हो तो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ तो यदृच्छया अपने आप ही उत्पन्न हो गया है। और साथ ही साथ क्यों ऐसा, यहाँ तो तुम्हें सुख देगा ही, यश देगा ही, आगे तुम्हारे स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। चाहे तुम हारो या कुछ भी करो, हारोगे तो भी, जीतोगे तो भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम अपना धर्म कर रहे हो। ओके, यदृच्छया चोपपन्नम का क्या अर्थ हुआ? जो बिना प्रयास के स्वतः प्राप्त हो गया है। उपपन्नम मतलब प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, वह स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है, या वो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। तो सुखिना क्षत्रिय पार्था, हे पार्थ आप भी क्षत्रिय हैं तो सभी क्षत्रिय से सुखी होते हैं। लभंते, किससे? लभंते युद्धम ईदृशम, जो इस प्रकार के धर्म युद्ध को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सभी क्षत्रियों को ऐसा धर्म युद्ध अपने आप प्राप्त होता नहीं है। तुमको प्राप्त हो रहा है, तुम रिजेक्ट कर रहे हो। एक मजाक की बात बोलूं, प्राय लोग शादी करना चाहते हैं, एक बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, और चाहते हैं कि पत्नी बड़ी अच्छी हो, खाना बनाने वाली हो, अच्छा खाना पकाती हूँ, मुझे ना पकाए परेशान नहीं करे। ये हर लड़के में अच्छा होती है। लड़कियाँ भी इस प्रकार सोचती हैं कि लड़के के रेफरेंस में सोचिए। अब अगर मान लो किसी को लड़की ऐसे अपने आप मिल जाए तब तो पहले चीज़ आप बोलेंगे ना भाग्य, तो मिलता नहीं है लोगों को, आजकल तो बहुत रेयर है। कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है तो बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहा है, और अकस्मात उसको अपने आप ही ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि खूब बिजनेस करने को मिले, तो खुश नहीं हो जाएगा, और कोई पाप भी ना हो उस बिजनेस में। तो मैं एक पॉइंट इस तरह से लोग इन्हीं सब चीज़ों तो भाग्य मानते हैं ना। कोई यश के लिए प्रयास कर रहा है और ऐसी कुछ कार्य मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए कि अपने आप ही यश मिलने लग जाए, तो खुश नहीं होगा वो, और बिना पाप किए। पाप ना करना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति इस जगत में लाभ मिल रहा है, आगे नरक का द्वार में पावर्तम है तो गड़बड़ है। यहाँ मार काट करके जीत लिया ठीक है कोई क्षत्रिय, लेकिन आगे उसको नरक भोगना पड़ेगा, वह यमराज से युद्ध नहीं कर पाएगा। मेक सेंस? तो यहाँ कहने कि यहाँ तुमको सुख मिलेगा, तुम्हें अपना शौर्य प्रस्तुत करने को मिलेगा, तुमको राज्य का मौका मिल सकता है, और उसके साथ साथ तुमको मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो भी तुरंत प्राप्ति होगी। पाप का कोई दिक्कत नहीं है, पाप है ही नहीं, पुण्य मिल रहा है बन के। यस, हम लोग ये कभी पुण्य की धारणा नहीं कर पाते, इसलिए पुण्य के बारे में सोचते नहीं हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि
कोई कार्य करने से कितना पुण्य मिलता है इस प्रकार से शास्त्र डिफाइन नहीं करता कि 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, ऐसा कुछ कुछ तो करते हैं, लेकिन भक्ति करके क्या पुण्य मिल रहा है किसी जीव को ये समझ नहीं पाते लोग, इसलिए इसको महत्व नहीं देते। एनीवेज, श्रीधरी, जब ऐसा महान श्रेय प्राप्ति का अवसर स्वयं ही पास आ गया है तब क्यों विकंपित हो रहे हो, इसको कहने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। पिछले श्लोक में कहा कि भाई इससे अच्छा श्रेय है ही नहीं एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध करे, तो एक यानी कि सभी क्षत्रिय, ये ध्यान देना, इसका मतलब सभी क्षत्रियों को धर्म युद्ध करने का मौका नहीं मिलता, और तुमको अपने आप मिल रहा है और तब भी तुम कांप रहे हो। कोई यहाँ पे अच्छा बढ़िया, हाँ प्रसाद के लिए बोली देना, बढ़िया प्रसाद पाए वो कांपने लगते हैं, क्या ये पोहा मैं कैसे ग्रहण करूँगा, प्लेट मेरे हाथ से सरक रही है, मेरी त्वचा में कुछ गर्मी आ रही है, ऐसा कुछ तो नहीं बोलते ना, वहाँ खा रहे अपने आप मिल गया है, पकाना भी नहीं पड़ा, चलो भाई बोलो महाप्रसाद है गोविंदे, और यजमान का आटा यजमान का घी, सावास सावास बाबा जी लाओ खिलाओ। ये समझते हैं इसका मतलब, ये कुछ वक्त नहीं समझ पाए इसका मतलब क्या होता है। यजमान का आटा यजमान आटा दे रहा है, यजमान का घी यजमान ही घी दे रहा है, तो पंडित जी क्या करें, और लाओ सावास सावास बहुत बढ़िया, और लेके आओ और लेके आओ। तो जब अपने आप यजमान का आटा यजमान का घी, साबास साबास बाबा जी, तो कहने का अर्थ है बाबा जी खुश हैं, अपने आप मिल रहा है चीज़ें, कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जब एक धर्म युद्ध तुमको श्रेय की प्राप्ति कराएगा, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बस तुमको युद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या कि आप कहेंगे कि युद्ध में तो प्रयास है, जी हाँ युद्ध में प्रयास है, लेकिन युद्ध की प्राप्ति के लिए भी प्रयास होता है। तो कह रहे हैं कि युद्ध की प्राप्ति आपको अपने आप होगी। थोड़ा पानी देंगे। तो क्यों अब तुम, जब तुमको स्वर्ग का द्वार खुला हुआ तब क्यों कांप रहे हो? पानी दीजिए, अटक गया है, गर्म ही चाहिए। ठीक है। यदृच्छा अर्थात अप्रार्थित ही, तुमने प्रार्थना नहीं करी थी हे भगवान हमें दुर्योधन से युद्ध करने को मिल जाए। क्या प्रमाण है? वही भगवान को शांतिदूत के लिए भेजे थे। अगर भगवान से प्रार्थना किए होते कि हमें युद्ध चाहिए, तो उन्हीं भगवान को शांतिदूत के रूप में क्यों भेजते? सोचने वाली बात है कि नहीं? भगवान कृष्ण, भगवान प्लीज हमारा युद्ध करवा दीजिए कौरवों से, लेकिन ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये कभी सोचिए आप जिंदगी में, भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना तो भगवान से ये कह रहे हैं कि युद्ध को टाल दीजिए। भगवान सुने नहीं, भगवान कुछ अलग प्लान था। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान भक्तों की बात सुनते नहीं हैं। ही हैज हिज ओन प्लान्स, ही इज ऑल्सो पर्सन बाय द वे। यदृच्छा अर्थात अप्रार्थित थी। आप तो चाहते थे कि 5 गांव लेकर संतुष्ट जाए, चाहते थे ना आप? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो कह रहे यदृच्छा अर्थात अप्रार्थित ही। क्या जीवन में बहुत सारी वस्तु में घटनाएं अप्रार्थित होती हैं, मानते हो आप? एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट यदृच्छा हो जाता है, एक्सीडेंट यदृच्छा ही होता है, तो क्या हम सुखी होते हैं? तो हर जो वस्तु अप्रार्थित होती है वो अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि ये श्रेय कराने वाला है, एक क्षत्रिय के लिए इससे अधिक श्रेय की प्राप्ति और नहीं हो सकती है। सुनाई पड़ रहा है आपको कुछ? एक भक्त के लिए भक्ति से अधिक श्रेय कुछ नहीं है। सुनाई पड़ रहा है? एक कर्मकांडी व्यक्ति के लिए कर्मकांड से अधिक श्रेय कुछ नहीं है। ज्ञान मार्गी के लिए ज्ञान कांड से श्रेष्ठ अधिक कोई श्रेय नहीं है। उससे बड़ा साधन श्रेय का नहीं है। तो कह रहे क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा साधन श्रेय का है कि वह युद्ध करे, धर्म युद्ध करे। तो उसको तो खोजना चाहिए कि भाई कोई धर्म युद्ध प्राप्त हो जाए, और तुमको अपने आप प्राप्त हो गया बिना प्रार्थना किए। डज इट मेक सेंस? ठीक है। जो उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुआ, तुम्हें मौका दिया गया, क्या प्राप्त हुआ? ईदृशम युद्धम सुखिना, अर्थात इस प्रकार को युद्ध को प्राप्त करके वे भाग्य को ही लाभ करते हैं। अर्थात वो यह नहीं मानते कि मुझे युद्ध प्राप्त हुआ, क्या मानते हैं? मुझे भाग्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य है, इसलिए सुखी होते हैं। सुखी तभी होते हैं ना जब ये मानते हैं कि मेरा सौभाग्य है। वही सारे एग्जाम्पल ले लीजिए। किसी को सुंदर पत्नी, अच्छी पत्नी मिलती, मानता है ना कि सौभाग्य होते, मानते कि हमको हमारा भाग्य की पत्नी बहुत अच्छे से सेवा करती है, भक्त है इत्यादि।
और उसके मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसको अच्छी बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मानता है कि भाग्य है कि नहीं है। कोई ब्राह्मण है, उसको शास्त्र पढ़ने को मिल जाए, शास्त्र समझने को मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, तो मानेगा कि भाग्य है कि नहीं। बाकी लोगों को उस गुरु से कोई मतलब नहीं है, डिपेंडिंग कि हम क्या भाग्य मानते हैं। उसी प्रकार से एक क्षत्रिय को या ब्रह्मचारी ब्रूअर जीवन भर ब्रह्मचारी रह लिया तो मानेगा ना कि हमारा दुर्भाग्य है। डर लगता है ब्रह्मचारी कहीं शादी वादी ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, तो अगर रह गया पूरा जीवन भर ब्रह्मचारी तो मानेगा ना हम सौभाग्य है। सौभाग्य से ही रह पाते, ऐसा नहीं है। कौपीन कंथा खलु भाग्यवंता, कौपीन और कंथा कथा मतलब ये एक शॉल, बस साधु का यही दो चीज़ रहता है, कहता है ये तुमको प्राप्त हो गया है, खलु भाग्यवंता, तुम निश्चित ही भाग्यवान हो। मैं वैराग्य भाई, जिसको जो वैराग्य के पथ पे है, अगर वैराग्य के पथ पे टिका रहा किसी तरह से, यदृच्छया पहुँच पार हो गया, तो भाग्यवान मानेगा ना अपने आप को। अच्छा, ऐसे भी समझ लीजिए कि भाई अब भगवान की भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वैसे तो या वैकुंठ के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वैकुंठ का द्वार अपने आप ही खुल गया तो खुश नहीं हो जाएंगे। या ऐसा चलिए जो लोग धाम में रहना चाहते हैं तो बहुत योजना बना के रह रहे हैं, अच्छी बात है, और किसी को अकस्मात यहाँ फ्लैट मिल गया तो आप तो बहुत दुखी हो जाएंगे ना। कर लीजिए, फ्लैट लीजिए और रहिए यहाँ पे। जैसे कि किसको मिला था, पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसिम रुधिराशना, आई यहाँ पे और भगवान उसको फिर कहीं यहाँ तुम बहुत डिस्टर्ब कर रही कुंडली, चलो जाओ गोलक में रहो, यहाँ मत रहो, डिस्टर्ब मत रहो। कभी कभी ऐसा भी कृपा यदृच्छा समझ रहे अपने आप मिल जाता है। जैसे कि क्या नाम है उनका, जो आंखें फोड़ लिए थे, बिल्व मंगल ठाकुर, भजन करने आए ब्रज में, लेकिन सीधे यदृश्य अपने यहाँ पे कृष्ण ही उनके शिक्षा गुरु, कृष्ण ही उनको हाथ पकड़ के पूरा ब्रज का दर्शन कराते थे। तो इस तरह की घटनाएं बता रहा यदृच्छया की, बहुत जगह प्राचीन भरत यज्ञ कर रहे थे और अकस्मात नारद जी मिल गए। भक्तों का संग अकस्मात मिल जाना, नल कुबर मणिग्रव, दे वर डूइंग द गंधर्व थिंग्स, और अकस्मात नारद जी का दर्शन हुआ है। यदृच्छा समझ रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं की और अपने आप प्रस्तुत हो गया। तो कह रहे हैं कि ईदृशम युद्धम, ऐसा धर्म युद्ध मिल जाता है तो सुखी न, वह अपना सौभाग्य मानते, बहुत सुखी हो जाते हैं, वाह मिल गया युद्ध करने को। मुझे अगर युद्ध करने के लिए बोला जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या, ये तो बड़ी फजीयत हो गई। अब गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें कि अब युद्ध करें, तलवार चलाएं। इट ऑल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मणास एंड क्षत्रियस। जैसे आप लोग, मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ कि भारत में कारगिल का जो ऑपरेशन हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ कि कोई कैप्टन थे, वो बड़ा खुश थे, विक्रम बत्रा, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि अब या तो मैं उस पर जीत के आऊँगा उस हिल को, और या फिर मैं तिरंगे में लपट कर गया, या तो तिरंगे को लहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपटा होकर के मेरे शरीर आएगा, मैं लिपट के आऊँगा। नाउ दैट टेक्स लॉट ऑफ गट्स, यू नो। और मैं समझता हूँ दोनों ही कार्य हुए, वो तिरंगा उस पर लहरा भी दिया, फिर उनकी मृत्यु भी हो गई, वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन इसके हम तो खाली बोल सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय जो उसका भाव है वो वैसा करेगा। मेक सेंस टू यू? एक भक्त बोल रहे थे कि एक किसान की गोभी अगर खूब खुली बढ़िया हो गई तो वो बहुत खुश मनाएगा। ब्राह्मण कहेगा तो क्या छोटी हो बड़ी हो गया, काट करके सब्जी बनानी। सबके लिए सुख का कारण अलग अलग है कि नहीं? डू यू एग्री? व्हाट इज इट? लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग किसानी करते हैं उनके आम बड़े बड़े निकल हाँ बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तो सुखी होते हैं युद्ध में। ये ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ग तो बाद की बात है, वो कार्य ही सुख देने वाला है। जैसे मुझे उम्मीद लगता है कि मुझे बड़ा विश्वास है कि गीता बोलने से भगवान के पास जरूर चला जाऊंगा मैं, तो वहाँ जाऊंगा जो सुख मिलेगा वो अलग बात है कि यहाँ गीता और भागवत बोलने में मेरे को सुख नहीं लगता है। आप लोगों को तो बताइए मैं कितनी दुखी होकर के सबको पढ़ रहा हूँ, क्या बताएं, है कि नहीं? यू कैन सी आई बिकम हैप्पी। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी सुख मिल ही रहा होगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ सुख मिल रहा है ना। बहुत सारे जूम के डिवोटीज को ये सब कथा यदृच्छा प्राप्त हुई है, वो ऐसे यूट्यूब पे ढूंढ रहे थे, कुछ चल रहा था तो कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ कैसे, कहते पता नहीं मुझे कैसे कनेक्ट होते जा रहे हैं। ये सब यदृच्छा ही तो चल रहा है।
सब लोग तो नहीं जान रहे हैं कि हम कहीं पे गीता क्लास रोज होती है हिंदी में या जो भी है, टीकाओं सहित जो कुछ भी हो रही है, हम उसका कुछ गुणगान नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका थी, संस्कृत में भी थी, इंग्लिश में भी थी, और अकस्मात मुझे हिंदी में इसका अनुवाद मिल गया, तो खुश नहीं होऊंगा मैं? जिस चीज़ को करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती वो अपने आप मिल जाएगी तो आप खुश नहीं होंगे? खुश होंगे जब आपकी खुशी होने की वस्तु हो। टीका तो अनुवादित बहुत साल से थी, लेकिन अब सबको सुख नहीं मिल रहा है। आप लोग भी खुश है ना कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका भी? बोले यस, हाँ खुश, हाँ ठीक है, तो जस्ट चेंज इट इज़ वेरी नाइस। जैसे हम गीता भूषण पढ़ रहे हैं, हम सारार्थ वर्षिणी पढ़ रहे हैं, अब सारार्थ वर्षिणी पहले से अनुवादित हो गई हिंदी में, तुम खुश है ना कि वो नहीं करनी पड़ेगी, बस खाली डिस्कशन करो। व्हाट डू यू थिंक? ये ईदृशम युद्धम का अर्थ समझ में आना होगा कि क्षत्रिय के लिए सुखी करने वाला है। ये ऐसा युद्ध जो है क्षत्रिय को सुखी करने वाला है, ब्राह्मण को नहीं करने वाला है, वैश्य को नहीं करने वाला है, क्षत्रिय को करने वाला है। सबके लिए सुख का स्रोत अलग अलग होता है। इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करके वे भाग्य को ही लाभ करते, मतलब अपना भाग्य मानते, बहुत खुश हो जाते हैं। वह कैसे? क्योंकि इसके द्वारा स्वर्ग का द्वारा खुल जाता है। स्पष्ट समझ आ रहा है कि यहाँ तो सुख मिला ही और आगे हम स्वर्ग को भी भोगेंगे। अथवा जो इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं वे ही सुखी हैं। दोनों अर्थ समझ में आ गए? एक इसलिए ये सुख का कारण है कि स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, और दूसरा ऐसा युद्ध करना अपने आप में सुख है। यह अर्थ है। इसके द्वारा जो तुमने यह प्रश्न किया था कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, आप तो हमेशा आनंद में रहते हैं, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो यह संशय भी निरस्त हो गया। ये 1.36 में भगवद गीता में प्रथम अध्याय में अर्जुन ने संशय प्रस्तुत किया था। देख रहे हैं कि कितना सुंदर टीका करी गई है। वहाँ जो जो बातें अर्जुन ने पूछी हैं उनका एक एक करके यहाँ पे निरस्तीकरण दूसरे अध्याय में भगवान कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अर्जुन समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि मान लो आपने कोई प्रश्न पूछा है, तो जब उत्तर दिया जा रहा है तो अन्य लोग ना समझे, लेकिन आप समझ लो कि हाँ हमारे प्रश्न का उत्तर वक्ता इस प्रकार से दे रहे हैं। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? मैंने तो आज तक कभी नहीं सोचा, शायद आप लोगों ने कभी नहीं सोचा ना। अब ये बताइए, बैठे बैठाई सुख नहीं मिल रहा आपको? ये जब मैं इस टीका को पढ़ रहा था तो मैं बड़ी प्रसन्नता हुई, देखो वाह क्या सुंदर पॉइंट है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा इसमें क्या सुख है, स्वजनम ही कथम, इसका क्या अर्थ है? मान लो पहली बार इस प्रवचन को गीता में कोई सुन रहा हो, ये कहाँ का श्लोक है तो उसके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लेकिन जो लोग फॉलो कर रहे हैं प्रथम अध्याय से, वो जानते हैं कि अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि अपने ही लोगों को मार के मैं सुखी कैसे होऊंगा, क्यों मारूं? तो भगवान यह समझा रहे हैं कि कैसे सुखी हो जाओगे। तो कहाँ की बात करें? तो 1.36 उत्तर आ रहा है 2.32 में। कितना सुंदर कनेक्शन। अब आप ये देखिए कि भगवत गीता महत्वपूर्ण नहीं होती, मैं एक युक्ति लगा रहा हूँ, तो श्रीधर समय बाद इतनी मेहनत क्यों करते? ये उन पर कृपा है भगवान की कि वह भगवान के उत्तरों को इस प्रकार से देख पा रहे हैं। हम में से कोई नहीं देखने का सामर्थ्य था। आप लोग, मैं चैलेंज कह सकता हूँ कि आज तक कहीं आपने सुना नहीं होगा ये। वैसे हम सब ब्रह्मा जी नहीं है कि हम सब कुछ सुन लिए, लेकिन मैंने भी कभी नहीं किसी प्रवचन में ऐसा नहीं सुना था कि ये इस तरह से लिंक है। इट्स अमेजिंग, नहीं? इट डजंट इट मेक लाइक इंटरेस्टिंग? ओके, तो कैसे सुखी हो जाएंगे? सुखी इस प्रकार से सुखी हो जाओगे। और ईदृशम, ईदृशम का अर्थ वाले ना, ईदृशम पिछले श्लोक को देखिए, स्वजनों को मार के कैसे सुखी हो जाऊंगा? तो कहते नहीं, स्वजन से कोई मतलब नहीं है, ये धर्म युद्ध है। यद्यपि इस प्रकार का युद्ध है जिसमें तुमको स्वजनों को भी मारना पड़े, तब भी तुम्हारे लिए सुख का ही कारण है और स्वर्ग की प्राप्ति का कारण है। ईदृशम समझ रहे हैं? ऐसा वही तो बोल रहे थे, ऐसा युद्ध करके, सुनिए, स्वजनम ही कथम हत्वा, इस प्रकार के युद्ध जिसमें हम स्वजनों को मारने वाले हैं, उनको करके हम सुखी कैसे होंगे? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार का युद्ध समझ में आ रहा है? इसी प्रकार का युद्ध जो धर्म युद्ध है, जिसमें तुमको स्वजनों को भी क्यों ना मारना पड़े, तो भी वह क्षत्रिय के लिए सुख का कारण है और तुम्हारे लिए स्वर्ग का प्राप्ति कराने वाला कारण है। उसी को घुमा दिए इसी बात को। और देखिए, इंद्र बाप है कि नहीं अर्जुन के? युद्ध क्यों किए? तुम बाप से युद्ध किए कि नहीं? जानते थे ना तुम बाप, तुम हमारे बाप हैं। इंद्र, अच्छा चलो हो सकता है अर्जुन ना जानते हो, तो इंद्र तो जानते हैं ना। इंद्र जानते हैं कि ये मेरा अंश है, तो युद्ध किए कि नहीं उत्साह में?
कर चुके हो ना पिताजी से युद्ध, जब पिताजी से लड़ चुके हो तो पितामह से क्या दिक्कत है? इंद्र पिता है ना, और वैसे भी इनसे युद्ध कर चुके हैं, भीष्म देव से, द्रोणाचार्य सभी से युद्ध करके आए हो ना 18 दिन पहले, 18 नहीं व्हाटएवर, 1 महीना पहले जब भी युद्ध हुआ हो, विराट युद्ध के शायद 1 महीने के बाद, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, जिसने भी समय बाद, बहुत समय नहीं बीता था, 13वें साल के कुछ समय के बाद युद्ध हो गया था। तो 13वें साल के आखिरी दिन युद्ध हुआ है, विराट का युद्ध आखिरी दिन हुआ है। आखिरी दिन मतलब समय समाप्ति हो गई थी, उसकी घोषणा हो गई थी कि समय हो गया, देखा गया कि समय हो गया समाप्त, हाँ। उसके बाद ही ये लोग डिटेक्ट किए कि अर्जुन है, उसके बाद ही युद्ध शुरू हुआ है, और उसके कुछ समय के बाद फिर ये महाभारत का युद्ध हो गया है। तो 1 महीना पहले तो आप बड़े खुश थे इस प्रकार युद्ध प्राप्त करके, जिसमें स्वजनों के ही आपको से लड़ाई, सारे तो स्वजन ही थे, सारे यही तो थे पार्टी सारी। वहाँ तो और लोग भी नहीं थे, वहाँ तो केवल स्वजन थे। विचार किए, यहाँ तो अन्य राजा भी हैं विपक्ष में, लेकिन विराट युद्ध में तो केवल स्वजन थे ना आपके, केवल कुरु थे ना, और तो कोई नहीं था ना, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। तो ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि क्षत्रियों से उससे कोई मतलब नहीं कि स्वजन है या नहीं है। भगवान बलराम की उक्ति आप सुन चुके हैं, क्षत्रियों का धर्म इतना घोर है कि भाई भी अपने भाई से युद्ध करता है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती तो उसमें कोई पाप नहीं होता। तो आपका यह कहना कि स्वजनों से इस प्रकार का युद्ध जिसमें मुझे स्वजनों से की हत्या करनी पड़े, यह मेरे लिए असुखकरकारी होगा, ये गलत है, ये निरस्त कर दिया। इज इट ऑल बीइंग कैच्ड बाय आवर डिवोटीज? यस। हाँ, हमारे भक्त तो बिल्कुल उत्साहित नहीं है, गर्दन भी नहीं हिला आप ऐसे करके। दे डोंट से यस नो यस। क्या आप प्रभु जी ऐसी कोई बात बोल ही नहीं सकते जो वो समझ ना आए? टेल अस समथिंग डिफिकल्ट। ओके, देखिए आप खुद सोचिए, आप, मैं समझता हूँ सभी भक्त तो भगवान के बारे में बोलने के लिए उत्साहित रहते हैं। आयोजन करके श्रोता मिल जाए अच्छी बात, और अपने आप ही श्रोता इकट्ठे हो जाए तब, चलिए प्रभु जी कुछ बताइए गीता के बारे में, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यस, श्रीपाद रामानुजाचार्य, बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त हुए ऐसे बाधा रहित निरतिशय सुख के साधनभूत इस युद्ध को सुखी पुण्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। देखिए और क्लियर किया गया है। एक यदृच्छा का वर्णन, यदृच्छा मतलब बिना प्रयास के, ये तो बड़ा स्पष्ट है, आपने कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद कह रहे हैं बाधा रहित निरतिशय सुख, तो यानी कि इसका अर्थ क्या है? स्वर्ग द्वारम अपावृतम। अब हम एक ड्रामा भी कर सकते हैं कि मान लो कोई भक्त क्लास में आना चाहे और दरवाज़ा 2 इंच खोला जाए, कह मैं प्रभु जी आने दो, नहीं इससे अधिक नहीं खोलेंगे, तो आना हो तो इसी में आ जाओ। तो कहें अब ये दरवाज़ा तो खुला है लेकिन पूरा तो खोली, कम से कम घुस तो जाऊँ मैं। ऐसा हुआ है कभी? नहीं देखा है आपने? थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा खोलते हैं, एक आदमी आ जाओ, 2 आदमी आ जाओ, ऐसे करके। दरवाज़ा पूरा खोलेंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे, या आप भी आओगे तो चौड़ा होकर के आओगे, समझ ना? एक होता है ऐसे किनारे से, हल्का किनारे घुसते हैं ना इस तरह से। मैं इसलिए मजाक कर रहा हूँ कि ऐसे स्वर्ग में नहीं ऐसे स्वर्ग में नहीं घुसना किनारे खिंच करके, नहीं पीछे के दरवाजे से साइड से कहीं घुस जाओ, नहीं ये कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है। चौड़ा होकर के स्वर्ग में जाएगा। चौड़ा का होने का मतलब है स्वर्ग द्वारम पावर्तम, मतलब तुम्हारा गुणगान किया जाएगा कि तुम धर्म युद्ध में मरे और इस कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं बाधा रहित। समझा कि बाधा रहित और निरतिशय सुख। देखिए ऑब्वियसली ये भक्ति के सुख की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर एकदम फल की आकांक्षा से युद्ध किया जा रहा है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, तो भी उस क्षत्रिय के लिए बहुत लाभकारी है। अगर निष्काम भावना से किया जाए तो कहना ही क्या, एकदम इस भावना से किया जा रहा है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए और युद्ध किया जा रहा है, तो इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारा सीधा रास्ता है स्वर्ग का, ट्रांजिट फ्लाइट नहीं है कि कहीं इस ग्रह में जाओ उसके बाद फिर दूसरे ग्रह में जाओ, फिर ऐसे करके 5-6 जगह प्लेन चेंज करो फिर स्वर्ग जाओगे। बाधा रहित का मतलब सीधे स्वर्ग में लैंड करोगे, ये अर्थ है।
सुख के साधनभूत, जो सुख का साधन है उसको कहा जाएगा सुख के साधनभूत। यानी साधनभूत क्या है? ये धर्म युद्ध है। तो इस युद्ध को सुखी अर्थात पुण्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। मतलब क्षत्रिय तो है ही, और वो बहुत पहले पुण्य किया होगा तब उसको ऐसा युद्ध मिलेगा, और ऐसे युद्ध को करके वह स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। एक इसमें रुचिकर बात है, उसको हम बोल के फिर आज रुकेंगे। जब अश्वत्थामा नरसंहार कर रहा था महाभारत के युद्ध के बाद, तो वह छाती पे चढ़ गया था, मतलब युद्ध कर रहा था उससे धृष्टद्युम्न से। तो धृष्टद्युम्न ने कहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कहा कि तुम मुझे तलवार से मारो, लेकिन कहा नहीं, तुमको तलवार से मारूंगा तो तुम स्वर्ग जाओगे, तुमको मैं एक पशु की तरह मारूंगा। तो घूंसा मार मार के उनको मार दिया, मतलब जो घसीट के बड़ा अलग तरह से मारा। अब लगता है इसमें भी कोई भेद होता है, कैसे मरेंगे तो कहाँ गति प्राप्त होगी। इट्स समथिंग, इसकी रहस्य में है, उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ अंतर है ऐसा। लेकिन एक बात यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि जो पीठ बिना दिखाए युद्ध में मरता है, ये धर्म है क्षत्रिय का। पीछे से अगर बाण लग गया उसके तो नहीं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। छाती पे बाण लेके मरा है, मतलब युद्ध में आमने सामने युद्ध करके, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो यहाँ से समझ में आ रहा है। और उसको जो सुख मिलेगा वो इस पृथ्वी के सुख से कहीं अधिक है। तो इसलिए यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी होता है। हम यहाँ रुकेंगे और सारार्थ वर्षनी को, और कितना लंबा है? काफ़ी लंबा है ना ये। ओए ये तो बहुत छोटा है, नहीं रुकेंगे हम। सारार्थ वर्षनी, श्री भगवान कहते हैं न्याय युद्ध में विजेता के हाथ से मृत्यु प्राप्त करने वाले को मारने वाले से भी अधिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा अर्थ बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे, अतः भीष्म आदि को अपने से भी अधिक सुख देने के लिए तो उनका वध करो। वाओ! आपने कहा कि स्वजनम हत्वा, दूसरों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे? तो दूसरों को जो सुख देता है उसको सुख मिलता है कि नहीं? What you give is what you receive। तो आप भीष्म आदि को दुख नहीं देंगे। आपने कहा था ना कि इनके तो चरणों में हमें बड़ी भक्ति पूर्वक पुष्प चढ़ाने चाहिए। हम बाण कैसे चलाएंगे? वो भी इनकी छाती के ऊपर? ना ना, बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। ना 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 ना, दुख नहीं होगा। उनके लिए भी सुख है। वो जो सुख, वो मरने के लिए ही आए हैं। क्या शब्द था? मदर्थे त्यक्त जीविता। दुर्योधन बोल चुका है कि मेरे लिए मरने के लिए आए हैं, और बोला गया था सरस्वती का, और सारस्वत अर्थ था कि मरेंगे ही। और ये भी जानते हैं कि हम इस धर्म युद्ध में मरेंगे तो हमारी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इज इट ऑल क्लियर? तो वो सुख से युद्ध कर रहे हैं, वो कोई लूलू नहीं है, वो भी क्षत्रिय हैं, तो उनको भी युद्ध करना अच्छा लगता है। तो उस युद्ध के द्वारा वह सुखी होंगे। डज इट मेक सेंस? एक तो वैसे भी अच्छा, एक और बात, ये बड़ी अजीब सी बात है भाई, चोट लगने पे कैसे सुख मिलेगा? लेकिन क्षत्रिय को मिलता है। खून वून ना निकले तो उसे मजा नहीं आता युद्ध में। अरे इसका आस्वादन करने के लिए भगवान क्षत्रिय के आवेश में रहते हैं। वो दौड़ रहे हैं और बाण मार रहे हैं, क्षत्रिय, क्या नाम है उनका, भीष्म पितामह, और भगवान का शरीर काटा नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी है वो लीला शक्ति के प्रभाव से उनके शरीर से खून निकला, तो भगवान को और आवेश आ रहा है। और इधर भी उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या नाम से, भीष्म पितामह को। ये विशेष रस का आदान प्रदान हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन उनको ऐसा अच्छा लगता है। आप देखो, आपको समझना चाहिए, पहलवान लोग युद्ध करते हैं, मतलब झगड़ा करते हैं, ऐसे नहीं खाली पैसे के लिए करते हैं, उनको मज़ा भी आता है, किसी को मुक्का मारने में, कुछ मुक्का खाने में भी। यस, अब वो एकदम चिरमिर चिंगड़ी पहलवान से अगर वो युद्ध करेंगे उन्हें कोई मज़ा नहीं आएगा। दे ऑल्सो लाइक फाइट विद इक्वल ओपोनेंट। तो कह रहे उनको भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे सुख होगा और आगे के लिए भी सुखकारी होगा, तो इसलिए तुम उनको दुख नहीं करोगे, इनका वध करने भी तुम दुखी नहीं करोगे, वध करो इनका। तो न्याय युद्ध में विजेता के हाथ से मृत्यु प्राप्त करने वाले को मारने वाले से भी अधिक सुख प्राप्त होता है। स्पष्ट समझ में आ गया? वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसको आप उधर भी आप देखेंगे, भागवत में वृत्तासुर और इंद्र के बीच में युद्ध हो रहा है। वृत्तासुर के दोनों हाथ कट गए हैं, फिर भी वो मुंह बा करके युद्ध कर रहे हैं, और एक्चुअली इंद्र को बोल रहे हैं उससे पहले। इंद्र घबरा रहा है, लेकिन इंद्र को कह रहे तुम देख रहे हो मेरे हाथ कट गए हैं, मेरा उत्साह तो कम नहीं हो रहा है, तुम कैसे क्षत्रिय हो जो तुम इस प्रकार से लड़ रहे हो। उससे पहले जब युद्ध शुरू हो रहा था, युद्ध में देवता लोग हावी हो गए, तो ये राक्षस लोग भागने लगे, असुर लोग, तो उनको डांटते, ये कैसे तुम अपने माँ के, तुम व्यर्थ के पुत्र हो, ऐसा करके बात बोले। युद्ध करो, युद्ध करके स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, ऐसे करके बड़ा अच्छा वहाँ पे सब बातें आई थी। तो उन लोगों को ये एकदम क्लियर है कि अरे स्वर्ग का द्वार खुल गया है,
दे नो वेयर दे आर गोइंग एंड दैट प्लेस इज़ वेरी नाइस। उनको पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो स्थान बहुत अच्छा है, तो उनको मरने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कार में बैठिए, आपको हम होटल ताज लेके जाएंगे। एक कर्मी के लिए बहुत अच्छी बात है ना, होटल ताज में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सैर सपाटा करेंगे, कब के लिए? पूरे जीवन भर। हाँ चलो तुरंत कार में बैठते हैं, गॉट इट। और ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने आप मिल जाए तब। भक्त लोग इस एग्जाम्पल को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन थ्योरी में तो समझ रहे हो ना। होटल ताज में क्या करेंगे जाके, क्या वहाँ कथा सुनने को मिलेगा? नहीं, कथा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, हु केयर्स। बट फॉर अ कर्मी, फॉर ही इज़ वेरी डिलाइटेड ना, वहाँ खाने को मिलेगा, सैर सपाटा करने को मिलेगा। मान लो कोई पैसे दे के स्विट्जरलैंड जाने को मिले से तो खुश होगा, और अपने आप टिकट मिल जाए तो बहुत खुश हो जाएगा। कर्म के बारे में बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से लोग सुखी हो जाते हैं। उपरोक्त कथन की पुष्टि के लिए ही श्री भगवान यदृच्छा इत्यादि कह रहे हैं। यदृच्छा का तात्पर्य है कर्म योग किए बिना स्वर्ग को प्राप्त करना। बहुत सुंदर, समझ में आया? कोई व्यक्ति, कुछ क्षत्रिय कुछ भी है, वो यज्ञ करेगा, कर्मों को समर्पित करेगा भोग इच्छा से भी, तो उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कह रहे ना, तुम्हें तो केवल एक ही झटके में युद्ध करोगे, युद्ध करके मरोगे और स्वर्ग मिल जाएगा। दोनों के लिए सुखी है। तुम मरे, तुम्हारे लिए सुख का कारण है, और सुनिए, तुम मरे तुम्हारे लिए सुख का कारण है, और तुम्हारे कठिनाई यह है कि तुम इनको मारना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर यह भी मरे तो ये इनके सुख का कारण है, तो तुम इनके सुख का ही कारण बने हो, तुम इनके दुख का कारण नहीं बने हो। तो इसलिए भी तुमको विकम्पना नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? दो कारण हो सकते हैं ना कंपन के, कि मैं इनके दुख का कारण बन रहा हूँ, मेरे स्वजन है, तो नहीं, तुम उनके सुख का ही कारण बन रहे हो। और मैं मारा जाऊंगा, मान लो ये कंपन है, जबकि था नहीं अर्जुन पे डर, लेकिन मान लो ये डर है, तो ना ये भी ठीक नहीं है, तुमको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोनों ही परिस्थिति में तुम्हारे कंपन करने का, घबराने का कोई कारण नहीं। आर यू विल टू फॉलो दिस? गीता भूषण। इसके अलावा चूंकि आपके प्रयास के बिना यह युद्ध बहुत लाभ पहुंचाएगा, इसलिए आपका भय उचित नहीं है। आपको पुण्य कमाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सुनिए इसको, यदृच्छया, आपको पुण्य कमाने का कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल युद्ध करना है इसमें, और पुण्य अपने आप मिलेगा। जैसे अब हमारे लिए पुण्य कमाने का क्या सबसे आसान तरीका है? माय डियर डिवोटीज, जल्दी से बोलो, बोलना है बोलो। हे भगवान, ये लेजी लोग कहाँ मिल गए मेरे को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता बैच मिल गया है। अगर कहा जाए कि पुण्य कमाने का सबसे बड़े तरीका है भगवान का नाम उच्चारण, बैठे बैठे बस हल्का सा जीभ हिलाई, हल्का सा हरे, इतना कितना देखो, हरे हरे हरे, एक नाम बोलने से महान पुण्य मिल गया। पर खाली जीभ हिलानी है, पुण्य नहीं कमाना है, वो अपने आप उसमें भरा हुआ है पुण्य। इज इट ओके? तो कह रहे आपको मेहनत नहीं करनी, तो युद्ध करना तो आपका काम है ही, बोलना तो हमारा काम है ही। दुनिया में लोग बोल ही रहे कि नहीं? अपने आप बस खाली हरे कृष्ण बोल दो, तो आप बोल दो हरे कृष्ण, तो अपने आप ही सारा पुण्य मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? पुण्य कमाने के लिए ना कुछ स्वाहा ना हाहा ना कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं। सुनाई पड़ रहा है? जैसे मैं कहूँ कि कोई पुण्य कमाना है, तो आप क्या सोचेंगे? कोई बड़ा यज्ञ करना है, गोदान करना है। डू यू एग्री? अगर आप भक्ति में नहीं होते तो क्या सोचते? यही सोचते कि नहीं? इतना भी कैच कर पा रहे हैं हम लोग कि हरे कृष्ण मंत्र पुण्य देने वाला है? नहीं कैच कर रहे हैं। और यही अर्जुन के सामने कठिनाई, सिमिलर कठिनाई। आप देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, ये तो पाप देने वाला है, जबकि ये धर्म युद्ध उनको पुण्य देने वाला, अतिशय पुण्य देने वाला है। इसीलिए निरतिशय तो नहीं कह सकते, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। समझ नहीं रहे? और यहाँ देखिए, लोग नहीं समझ रहे ना कि हरे कृष्णा करने से पुण्य मिलेगा, इतना आसान। गाय दान के लिए लोग आते हैं, देखें ना कितना आग्रह होता है, प्रभु जी क्या आपके हम गाय दान कर सकते हैं? बड़ी विनम्रता से लोग पूछते हैं। कितना खर्चा होता है? कम से कम वो पूंछ वाला गाय दान नहीं, एक खाली पूंछ दिखा देते हैं गाय की, गाय दान नहीं, कम से कम
एक ही गाय को 5-6 लोग दान कर देते, वो नहीं 50 रुपये में भी, 100 रुपये में नहीं, 60,000, 70,000, कभी 80,000, 1 लाख रुपये तक की गाय आएगी तो गाय दान करेंगे। और मैं बोल रहा हूँ तब भी शायद 2-4 लोग मैसेज करते हैं, प्रभु जी क्या आपकी गौशाला में गाय दान लिया जाता है? समझ रहे हैं ना, बुद्धि इतनी स्थूल है कि जब तक कोई बड़ा कार्य नहीं करें, कुछ होता हुआ ना दिखे तो लोग मानेंगे नहीं कि पुण्य है ना। पंडित जी करवाते ना 40,000 ये वो, आपका भी हुआ? मतलब करते हैं लोग। और बोल दो कि एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध समा, जेई बोली सेई नहीं सेइत पाषंडी तार दंडे तार यम। जो ऐसा बोल रहा है कि एक कृष्ण का नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो वो पाषंडी है, वो नास्तिक है, उसकी पिटाई यमराज जी करते हैं। तो आप बताइए कि जो लोग जप नहीं कर रहे हैं उनके कितना नुकसान उठा रहे हैं। नहीं दिख रहा ना कि पुण्यात्मक है और अक्षय पुण्य देने वाला है। तो यहाँ भी अर्जुन की कठिनाई इस प्रकार की कि वह नहीं देख रहे हैं ये तो पुण्य का कार्य है जो आप करने वाले हो। आप तो धर्मात्मा हो ना, आप तो पुण्य चाहते थे ना, आप तो पाप नहीं चाहते हो ना, तो भगवान यही बोल रहे थे तो पुण्य देने वाला, तो तब क्या दिक्कत है? तुम डिवोटी बन रहे हो डिवोटी हो ना, तुम धर्म चाहते हो ना, तो धर्म का ही तो कार्य है, तो तुम फिर क्यों कंपेन कर रहे हो? धर्म का ही कार्य है और ये अपने आप उपस्थित हो गया। ये बात वो कह रहे हैं। अपावृत का अर्थ है आवरण मुक्त। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आवृत समझते हैं ढक जाना, अप मतलब दूर, तो अप आवृत मतलब जहां आवरण नहीं है। अब आप ये मानते हैं कि ये हमारा जो भी हम बैठे हुए हैं ये दरवाज़ा बंद है, तो एंट्रेंस बंद मतलब एटलीस्ट भिड़ा हुआ है, तो आने का दरवाज़ा, आने का रास्ता ढका हुआ है, आवृत है। ये समझ रहे हैं? इधर ओके। लेकिन अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो जाने का आने का दरवाज़ा रास्ता खुला हुआ है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से आपका स्वर्ग में जो एंट्री का जो रास्ता है वो पूरा खुला हुआ है। मैं क्या बोल गया? मैं गीता भूषण पढ़ाते वापस सारार्थ वर्ष नहीं पहुँच गया, क्षमा कीजिएगा। आप अपावर्तन की व्याख्या किया ही नहीं था शायद इस वजह से, है ना? नहीं किया था ना? कृष्णा ब्रॉट मी बैक देयर। तो हम बात कर रहे थे कि ये युद्ध बिना किसी प्रयास के आपको पुण्य देना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध करना आपके लिए सहज है, युद्ध करेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, अब तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये मानते हैं कि प्रसाद खाना कोई कठिन कार्य नहीं है। न यस न यू, सब सो रहे हैं क्या? क्यों आपने यस नहीं बोला? क्यों नहीं यस बोला बताओ? ये तो अंडरस्टूड है प्रभु जी, इसमें क्या है? दाल चावल सब्जी पकौड़ा पुआ खाने में क्या दिक्कत है? अब ये पुण्यात्मक भी हो तो बताओ रामकृष्ण में कोई दिक्कत है? इज इट नॉट माय डियर डिवोटीज ऑन जूम? कोई यस नो? भाई पुआ पकौड़ी खाएं और उससे हमको, या रोटी चावल खाएं और उससे पुण्य भी मिल जाए तो क्या नाम है आपको? क्या नाम है आपका? विपिन प्रभु। कोई दिक्कत है आपको? किसी भक्त ने आज तक बोला कि प्रभु जी हमारे समय बहुत दिक्कत हो रही है, हाउ टू टेस्ट प्रसादम? इसका सेमिनार यूट्यूब पे है कहीं? क्यों नहीं है? दिस इज वेरी इजी, जस्ट पुट इन द टंग एंड ठिश। तो बच्चा भी समझता है। अगर चिप्स खाने से पुण्य मिलता है तो कोई कठिनाई है? हमेशा बातें क्यों बोल रहा हूँ? जो कार्य आपके लिए एकदम सहज है, अगर वो कर रहे हो और उससे पुण्य मिल रहा है तो फिर अब तो आसान बात है ना। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध करना आसान है, तुम्हारे लिए क्षत्रिय के लिए युद्ध करना आसान है, और उससे तुमको पुण्य मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? ये तो समझ रहे हैं ना, गीता बोलने से मुझे पुण्य मिल रहा है और ये मेरे लिए सहज है, मतलब एटलीस्ट आई कैन फील इट सहज है, तो मैं क्यों ना करूं? बताओ। मेरे लिए बिजनेस करना सहज है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा परिश्रम हो जाएगा। तो अगर मान लो किसी को बिजनेस करने से पुण्य मिलता हो तो वो हो, पैसा आया उसने भगवान की सेवा में लगा दिया, जो कुछ भी है। मेरे लिए कठिन है। विपिन प्रभु आप पेंटिंग जानते हो? पेंटिंग करना, यू हैव एन आइडिया? तो कहे पेंटिंग करके आपको पुण्य मिलेगा, तो कहेंगे दूसरा ही ले ले भाई, हम तो नहीं कर पाएंगे। है कि नहीं? मेक सेंस? अब आप मृदंग बजा रहे हो, तो मृदंग बजाना सहज है कि नहीं आपके लिए? और अगर आपको इससे पुण्य, अगर क्या पुण्य मिल ही रहा है कि नहीं? अच्छा मान लीजिए आपको कभी परम पूज्य लोकनाथ महाराज के संग बजाने का मिल जाए मौका, वो भी यदृच्छया, कोई मृदंग प्लेयर नहीं है, मान लीजिए कोई भी नहीं है जिनके रेगुलर वाले हैं, और महाराज आपको कहें आप बजाइए। एक बार हो चुका है, मैं परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज के संग बजाया था, एंड ही वाज हैप्पी आल्सो। कि यदृच्छया हो गया कि नहीं?
मंगल आरती तो हम रोज जा ही रहे थे। उस दिन महाराज गाए, हमको गाना था, मुझे नहीं पता महाराज गा रहे थे, और जो बजा रहा था उसको पसंद नहीं आया, मैंने बजाया, महाराज कहे बजाओ उसको, ही वॉज हैप्पी। ये दृश्य हो गया कि नहीं, सेवा हो गई कि नहीं शुद्ध भक्ति? आप समझ रहे हैं? हमको तो आता ही है, जो बजा रहे हैं तो बजा ही रहे हैं, लेकिन अब एक और मौका मिल गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यदृच्छा का अर्थ लिया गया कि आपको कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, जो आप काम करते युद्ध का आपको सहज वो करेंगे और उससे पुण्य मिल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और इंटरेस्टिंग, मान लो किसी ने प्याऊ लगाई और उससे कोई महान भक्त आके पानी पी लिए, तब मिल गया ना पुण्य? उसका तो काम ही है इस प्रकार से करना। एक और एग्जाम्पल नारद जी का जीवन में प्रैक्टिकल, वो छोटे बच्चे थे, उनकी माँ सेवा करती ही थी साधुओं की, और अकस्मात यदृच्छा शुद्ध भक्त आए, उनकी सेवा करने का मौका मिल गया तो भगवान के महान भक्त बन गए। समझ में आ रहा है? बच्चों का ही स्वभाव होता है, आप देखेंगे कि जो लोग बच्चे घर में रहते हैं वो अपनी जो माँ होती है उसके पीछे लगे रहते हैं, जो माँ करेगी वही करते पीछे पीछे, देखा है आपने? तो इसी प्रकार से नारद जी को मौका मिल गया वैष्णव की सेवा करने का, यदृच्छया वो किया उस कार्य को और भगवान की प्राप्ति कर ली। तो आपका इसमें भय बिल्कुल उचित नहीं है, इस कार्य को करिए। च का उपयोग केवल यहाँ पुष्ट करने के लिए किया गया, यदृच्छया च, मतलब इस बात को और बल देने के लिए, यहाँ तक कि बिना प्रयास के, मतलब बल देने के लिए बोल रहे हैं। सौभाग्यशाली सुखिना क्षत्रिय, सुखिना अर्थात सौभाग्यशाली क्षत्रिय भीष्म जैसे महान योद्धाओं के साथ ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं। अब सुनाई पड़ा? ऐसा नहीं कि कोई चिलगोजा आ जाएगा और भीष्म देव जी को ललकारेगा और भीष्म जी से युद्ध करेगा। ध्यान दीजिएगा कि भीष्म का मतलब समझ रहे हैं, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। महाभागवत भी है, वो तो विशिष्ट रूप से महाभागवत है, बाकी पार्टी चलो गड़बड़ भी है। हम लोग सुन चुके हैं भागवत में महत्तमय अभिधान योग था, महत्तमस्य अभिधान योग, महात्माओं से सामान्य लौकिक वार्ता करने से भी व्यक्ति का नीच कुल का जो दोष है वह नष्ट हो जाता है सामान्य बात करने से। और अगर भगवान के बारे में बात करने को मिले तो कहना ही क्या। तो खैर यहाँ पे अगर वो अर्थ हम नहीं ले रहे हैं, अर्थ ये ले रहे हैं कि भीष्म पितामह को भक्ति रूप में नहीं देख रहे हैं, महान क्षत्रिय से युद्ध करने का मौका मिला है। देखिए वो कोई चिड़मुड़ आदमी भी एक महान रेसलर से युद्ध करेगा तो कह रहे भाई उससे युद्ध ये कर रहा है, तो उससे उस आदमी के यश से उसको मिलेगा ना यश। यहाँ भी होता है ना कि महान कोई गुरु हैं, उनका चेला है, वो चेला उतना योग्य नहीं लेकिन उनका कनेक्शन से व्यक्ति बहुत महान हो जाता है, बहुत यश को प्राप्त करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि बहुत भाग्य से ही भीष्म जैसे व्यक्ति से युद्ध प्राप्त करेंगे, नहीं तो युद्ध भीष्म पितामह हर किसी से नहीं करने वाले हैं। अब ये नहीं कि हर कोई ललकारेगा तो भीष्म जी आ जाएंगे युद्ध करने के लिए, कुछ समझ रहे हैं। महारथी से युद्ध करता है, ये भी सिस्टम रहता था वहाँ पे कि ये बराबर के लोगों में युद्ध हो रहा है। ये नहीं कि अब कोई नीचे से टिंगड़ी पहलवान आकर के अर्जुन मैं तुमको ललकारता हूँ तमाचा मारे गिर जाओगे तुम। ठीक है, जो बिना प्राप्त करते हैं, जो बिना किसी प्रयास के उनके पास आता है, क्योंकि यदि वे विजयी होते हैं तो वे अपने सच्चे प्रयास से प्रसिद्धि और राज्य प्राप्त करते। समझ में आया? अरे भीष्म को जीत लिया, भीष्म को जीत लिया, भाई बहुत बड़ी बात है ना? बड़ी बात, विराट युद्ध में अकेले ही सबको हरा दिए। आज तक 5000 साल के बाद भी अर्जुन का यश विद्यमान है, अकेले हरा दिए। जैसे ध्रुव महाराज अकेले ही सारे यक्षों को अकेले हरा दिए, सारे यक्षों को अकेले ही ध्रुव महाराज हरा दिए। और ध्रुव महाराज आए थे स्वयं भू मनु के काल में, 7.5 मनवंतर वाले नहीं 7वां मनवंतर, 6.5 मनवंतर के बाद भी आज हम ध्रुव महाराज के बारे में सुन रहे हैं। ये घटना ऐसी हुई कि अकेले ही सारे यक्षों को हरा दिए, उच्चतर जो रेस है, जो इंसानों से श्रेष्ठ है, उनको हरा दिए। और वह युद्ध भी उनको यदृच्छा प्राप्त हो गया। हाँ, और राज्य प्राप्त करते हैं तो ये उस प्रकार सुखी हो गए। और यदि वे मर जाते हैं तो वे बहुत जल्दी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। जल्दी मतलब तुरंत प्राप्त करते हैं। तो यानी दोनों स्थिति में, यहाँ भी सुखी और आगे भी उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अर्थात भगवान यह कहकर संकेत करते हैं कि स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कोई बाधाएं नहीं है।
जबकि ज्योतिषोम यज्ञ के अनुष्ठान से एक लंबे समय के बाद ही स्वर्ग प्राप्त करता है। दो बाधाएं, एक बाधा ये कि भाई यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक बात, सारे मंत्र जो हैं वो ठीक ठीक फूके जाने चाहिए। अगर मंत्र में गड़बड़ हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जीवन भर यज्ञ करते रहें, गलत मंत्र फूकते जाएं तो नहीं होगी कि नहीं? समझ पा रहे हैं? स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो ज्योतिषोम यज्ञ करोगे तो उसमें आवश्यक मंत्र ठीक बोले जाने चाहिए और काफ़ी समय तक ये करते रहोगे तब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दो बाधा आ रही हैं, एक तो है बाधा समय की, सही करोगे तो भी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करोगे। समझ में आ रहा है? सही भी कर रहे हो तो जब मरोगे तभी स्वर्ग मिलेगा ना, उससे पहले तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। और मान लो गलत किया तो मरने के बाद नहीं मिलेगा। गलत तरह से अगर यज्ञ किया तो क्या मिलेगा? विपिन प्रभु क्या लगता है आपको? बताइए माइक पे ऊपर, क्या दो कठिनाइयाँ आ सकती हैं? युद्ध नहीं किया और एक क्षत्रिय यज्ञ कर रहा है तो स्वर्ग की प्राप्ति में क्या बाधा आ सकती हैं? दो। सफल नहीं होगा। सफल क्यों नहीं होगा? क्योंकि गलत तरीके से कर रहा है। हाँ, या तो एक कारण है कि जो उसमें उसकी भी गलती नहीं है, मान लो कुछ सामान में गड़बड़ रहा या पंडित जी ने गड़बड़ बोला तो वो नुकसान हो गया। और दूसरा बाधा क्या है? मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा, मरने के पहले नहीं मिलेगा। तो मरेगा तो बाद में ना। ऐसा तो नहीं कि उसने यज्ञ किया कि चलो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ स्वर्ग मिल जाए, नहीं, वो आत्महत्या तो पाप है। सारी बाधाएं हैं कि नहीं, ये रुकावट है कि नहीं? लेकिन यहाँ क्या होगा? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, जैसे ही मरेगा तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति, और उसमें कोई वेद के मंत्र के उच्चारण में कोई कठिनाई होने की बात ही नहीं। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। इस प्रकार भगवान यज्ञ से युद्ध की श्रेष्ठता का संकेत देते हैं कि ये युद्ध तुम्हारे लिए यज्ञ करने से अच्छा है। तुम सोचो कि मैं जंगल में जाकर मंत्र फूकूंगा ना, तुम्हारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है। कितना सुंदर तात्पर्य। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति को भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रभुपाद श्रीधर स्वामी की टीका बता रहे हैं कि नहीं? देखिए कि ये स्वजनम हत्वा, हम सुखी, स्वजनों को मार के हम सुखी कैसे होंगे? इससे नरक में शाश्वत वास करना पड़ेगा। नरके नियतम वासो भवति इति अनुश्रमा, निश्चित ही मैं नरक में वास करूंगा ऐसा मैंने सुना है। तो भगवान पूछेंगे बेटा कहाँ सुना है तुमने? वेद तो मेरे निश्वास से प्रकट हुए, मैंने तो ऐसी कोई श्वास नहीं छोड़ी। अगर भगवान कहेंगे तुमने कहाँ से कौन सी सांस ग्रहण कर ली, हमने तो वेद में कहीं नहीं कहा है। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन थे, ये शास्त्र की वचन नहीं थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्र पाणि ही प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। ये पढ़ चुके हैं हम लोग कल। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म का मतलब किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे कदापि अलग नहीं कर सकते। तो आप समझ में आ रहा, क्षत्रिय का धर्म मतलब तुम क्षत्रिय तभी कहलाओगे जब इस कार्य को करोगे। ये कर्तव्य है तुम्हारा, इसको तुम एक क्षत्रिय से अलग नहीं कर सकते। अपने से अलग करोगे तो तुम क्षत्रिय नहीं हो। इज इट ओके? ठीक है, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। यहाँ जानते हैं कि टेररिस्ट को मारेंगे तभी जगत में शांति बनेगी, नहीं तो वो शांति बनाने नहीं देंगे। तो कुछ हिंसा की आवश्यकता होती है कि नहीं? आप ये बताइए कि कोई चोर या डकैत घर में आ जाता है तो खुद ही आप पुलिस वालों को बुलाते हैं कि नहीं? तो इन लोगों को जूस पिलाने के लिए कि भाई ये लोग आए हैं, आप भी आइए, थोड़ा कुछ हम जूस बनाते हैं, पिज्ज़ा खिलाएं इनको, बताइए क्या करते हैं? आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दो चार कम से कम झापड़ तो लगाएं इनको। और मान लो पुलिस वाले कुछ नहीं कहें, पुचकार के चले जाएं, कोई बात नहीं बेटा आगे से नहीं आना, सके मत करना। तो आप लोगों को संतोष होगा कि नहीं ये क्या है, ये तो हम भी कर सकते थे। पुचकारने का काम तो हम भी कर सकते थे, इन्हें तो कुछ किसी और कार्य के लिए बुला के मरम्मत करें इनकी, थोड़ा कम से कम दो चार झापड़ मारें उसके, तब तो ठीक होगा। डू यू आप लोग हरिदास ठाकुर जी तो नहीं हो गए ना? नॉर्मल वे में तो आप बोलेंगे ना कि भाई ये होता ही है। हमारे मंदिर में भी जब
चोर और पकड़े जाते हैं, थोड़ी तो मतलब उनकी सेवा की जाती है, बाकी सेवा पुलिस वाले करते हैं। ये उनकी सेवा है, इस प्रकार की सेवा करना। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उस महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं कि पुलिस वालों का काम ही है कि ढूंढ ढूंढ कर असत्संग करना कहाँ चोर डकैत हैं उनको पकड़ें, पिटाई करें, और उनको विशेष ट्रेनिंग प्राप्ति होती गाली देने में, पीटने में, ये होता है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धनपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह लाभ होगा और सामने वालों को भी यही लाभ प्राप्त होगा। तो घबराना नहीं चाहिए। हम फटाक से प्रश्न कर लेते हैं रूम के डिवोटीज़ को ताकि जल्दी से हो जाए। सबको जल्दी जाना है, सबको जाना ही एक दिन। भगवद गीता 2.32 गीता उष्ण टीका। श्लोक में यदृच्छया सुखिनः एवं च शब्दों से क्या इंगित हो रहा है? हम ही उत्तर दे रहे हैं क्या? नहीं। कृष्ण राधनी माता जी के दान से। गिव हर द माइक। प्रभु जी, यदृच्छया का मतलब था कि अपने आप, अगर युद्ध करने का मौका अपने आप अगर मिल रहा है और उससे अगर स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? किसके लिए? क्षत्रिय के लिए जी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण खड़ी कर दें तो आहा करते रहेंगे कि ये का युद्ध कौन करे। मेक दैट स्पीकर लेस साउंड, थोड़ा सा कम कर दीजिए, हल्का सा काउंट। हाँ बोलिए। नेक्स्ट। चाह से उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। सुखिना मतलब? सुखिना का मतलब है कि सौभाग्यशाली क्षत्रिय, सौभाग्यशाली क्षत्रिय, और जिसको भीष्म आदि से युद्ध करने का स्वतः ही मौका मिल रहा है। इस पे एक और चीज़ देखिए, हमेशा प्रश्नों में कुछ बात और आती है। आप चाहते ही हो और वो मौका आपको अपने आप मिल जाए। आप समझ में आ रहा है सही दृच्छा का अर्थ? आप चाहते ही थे और अपने आप मौका मिल जाए। आप लोगों के संग ऐसा कभी हुआ है कि स्पेशली कृष्ण में कभी होता है कि आप चाहते थे छोला खाना और पता लगा बन ही गया है बिना किसी प्रयास के, इच्छा के? इसीलिए ये दृच्छा का समझ गए, वो चाहते ही हैं। क्षत्रिय लोग चाहते हैं कि युद्ध करने का मौका मिले, धर्म युद्ध, और ऐसा मिल जाए तो सौभाग्यशाली मानेंगे। तो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा। च शब्द से क्या मतलब हो रहा है? चाह से इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। एवं निश्चित ही। चा का अर्थ बहुत तरह से लिया जाता है, यहाँ पे च एवं के अर्थ में निश्चित ही। भगवान स्वर्ग द्वारम अपावृत कहकर क्या संकेत कर रहे हैं पांडे जी? तो जी इसमें स्वर्ग द्वारम अपावृतम से कह रहे हैं कि जो है भगवान संकेत कर रहे हैं कि यदि क्षत्रियों से युद्ध करके स्वर्ग की प्राप्ति को मतलब इजीली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें लंबा समय नहीं लगता। जो ष्टि योम जो यज्ञ है इन सबको करने के लंबा समय लगता है। समय लंबा लगेगा और उसमें मंत्र का भी चांस गड़बड़ हो जाए, हो सकता ना मिले। ये बहुत ध्यान रखिएगा। जरा सा मिस्टेक हो जाए मंत्र में तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें तो मंत्र कुछ बोलना नहीं है, गाली देनी है बल्कि। ए आते तुम क्या समझते हैं अपने आप को? आप देखिए कभी भागवत में इस प्रकार से, ए कृष्ण ठहर जाओ नहीं तो तभी तुम्हारा मस्तक में काट देता हूं, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये तो मंत्र बोलने से आसान है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की किस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं एवं अर्जुन द्वारा ऐसे वक्त केवल अज्ञानजन्य क्यों थे? ये अच्छा है। कौन बोलना चाहेंगे? आप दो ही लोग, तीन। हाँ रामकृष्ण प्रभु बता दीजिए। विपिन को समझ में नहीं आ रहा है, दो माइक। माइक तो आपके पास ही, बोलो। कुछ सोच रहे थे, कल सोचे थे कल क्या बनाऊंगा बोलिए। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, आप बताइए। इसमें अर्जुन बोले तो भगवान को कि इससे मुझे कुछ लाभ नहीं दिख रहा, प्लस इससे नरक में नियत वास मिलेगा, शाश्वत वास। बोले कि ये नियत वास मतलब पक्का नियत कर दिया कि मिलना ही, फिक्स्ड। हाँ ठीक है। ये जो इनका जो स्टेटमेंट था ये अज्ञान से जनित था, ये ऐसा होता नहीं है। ये ठीक है। इस पर यह युद्ध जो है धर्म युद्ध है, यह है निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला। बल्कि आप नियत नरक की बात कर रहे थे, ये तो नियत स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। क्षत्रिय को धर्म पालन किस प्रकार करना चाहिए एवं इस विषय में पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने क्या कहा है? दिस इज ईजी। उसको हिंसा करनी चाहिए जहाँ आवश्यक,
कि दोनों ही पक्षों में अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था एवं युद्ध करने के लिए क्या लाभ होगा। इजी है, बताओ। आत्मनिवेदन प्रभु बोलिए। अगर वो युद्ध में मारा जाएंगे तो उसको भी फिर स्वर्ग प्राप्त होंगे, अगर युद्ध में जीतेंगे तो राज्य भोग करेंगे। यस, और यश भी मिलेगा कि भीष्म को हरा दिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर, पारायण करेंगे बस। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।